नमस्कार। महाविद्या चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और टोटके की सीरीज़ में आज हम चर्चा करने वाले हैं काली हल्दी के कुछ अचूक और महाचमत्कारी उपाय के बारे में। तो आपको ये लाभ तो देंगे ही देंगे, ये सुरक्षा भी आपको देंगे। कोई भी आपका कार्य हो वो निर्विघ्न आपका सफल होगा यदि आप ये जो टोटके हैं, मैं 5 टोटके आपको आज बताऊंगा काली हल्दी के। आप यदि इनको करते हैं तो आप ये निश्चिंत मान लीजिए कि जो धन के लिए है वो धन में वृद्धि करेगा, जो रक्षा के लिए है वो रक्षा मजबूत करेगा और आपके सभी कार्य सफल होंगे। आजकल बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बस इस पर रहते हैं कि यार अभी उन्होंने बता दिया, कुछ टोटका ऐसा कर दिया है, बता दिया, हमने कर दिया, अब तो सब ठीक है और अब धन आना शुरू होगा या हम सुरक्षित हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक प्रक्रिया है। ये यदि प्रक्रिया आप पूरी नहीं करेंगे इसको तो ये अधूरी रह जाएगी। देखिए, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के बिना पूरी नहीं होती है। यदि आप ये मान लेंगे कि हमने कर दिया और धन आ जाएगा, तो धन ऐसे नहीं आएगा। आपको जो भी आपकी मेहनत है, जो भी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, उसको आप करते रहिए और आप अपनी पूरी निष्ठा के साथ उसको करिए। तो उसकी जो परसेंटेज होती है उसको ये वृद्धि कर देते हैं। जो भी ये उपाय आप करते हैं उसमें वृद्धि कर देते हैं। यानी कि आप लाइन में सबसे पीछे खड़े थे और आप जाके 10वें नंबर पर लग गए, या आप जाके दूसरे नंबर पर लग गए, या आपने बहुत ज़्यादा इसका कर दिया प्रयोग तो आप पहले नंबर पर आ गए। वो ये वाला सीन होता है। ये नहीं होता कि हमने एक बार करा और अब हो गया काम, अब हमें करना नहीं है। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करिएगा। तो आज हम दर्द की बात न करते हुए आज हम जानेंगे कि पीली सरसों के 5 ऐसे चमत्कारी उपाय, महाचमत्कारी उपाय जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे। और आपको ये जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको अवश्य करने चाहिए, करना ही चाहिए। क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये आप करके रखिए तो वो सही रहती हैं। वो आपको ये इंतज़ार मत कीजिएगा कि परेशानी आएगी हम तब करेंगे, या नहीं, आप करके इनको रखिए या आपको इनको सिद्ध करके रख लीजिए, तो जब भी ज़रूरत पड़े आप कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। और आपके जो भी कमेंट और ईमेल होते हैं, मैं उनकी पूरी तरह से ये कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ आपको मिल जाए और वो मैं उसका समाधान आपको दे दूँ। तो एक वीडियो और है, जिन्होंने, एक व्यूअर है, उन्होंने बोला है कि मेरी नौकरी छूट गई है और नौकरी के लिए कोई उपाय बताइए। देखिए, नौकरी के लिए कोई उपाय ऐसा नहीं है कोई भी कि आप तुरंत लग जाएगी, लेकिन हाँ, मैं एक प्रयोग आपको बता दूंगा जिससे कि आपको नौकरी लगने में बहुत ही ज़्यादा आपको सफलता प्राप्त होगी। और अगले 45 दिन के अंदर आपके 100% यदि आप कोशिश करते हैं तो 100% आपकी नौकरी लग जाएगी। तो आज हम चर्चा करेंगे काली हल्दी के टोटकों के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि काली हल्दी तंत्र में बहुत ही विशेष मानी जाती है। तो उसी के लिए आज मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ अलग से दूं। तो काली हल्दी के आज हम टोटके मैं बता रहा हूं आपको। तो आप ये मान लीजिए कि पहला टोटका ये है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के, जो 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से, यानी शुक्ल पक्ष आज से शुरू हुआ है तो अब जो शुक्रवार पड़ेगा उसको आप हल्दी, काली हल्दी, नाग केसर आपको पंसारी की दुकान पर या जो पूजा पाठ वाली दुकान होते हैं उन पर सब चीज़ मिल जाती है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो काली हल्दी, नाग केसर और सिंदूर, एक चांदी की डिब्बी ले लीजिए छोटी सी, आप सुनार से जाके मांग लीजिए। उस चांदी की डिब्बी में आप ये भर दीजिए, रख दीजिए तीनों चीज़ को, नाग केसर, लाल सिंदूर और काली हल्दी। काली हल्दी होती है, काली हल्दी की पहचान ये है कि जब आप उसको काटेंगे कहीं से तो वो अंदर से ब्लू कलर की होगी, ब्लू कलर निकलेगा। ऊपर से वो काली ही आपको देखेगी, नॉर्मल हल्दी वैसी लगती है, लेकिन अंदर से काटेंगे तो ब्लू कलर की, अंदर
आसमानी रंग की, नीले कलर की वो अंदर से दिखाई देती है, और उसमें से जो द्रव्य निकलता है, जो पानी सा निकलेगा उसमें से, जो उसका दूध जिसको बोलते हैं, वो भी नीले कलर का होगा। आप उनसे पूछ लें जब भी लेने जाएं तो कि हमें काली हल्दी चाहिए, तो काली हल्दी ही आपको देगा। तो काली हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा, नाग केसर और सिंदूर, इन तीनों चीज़ को आप चांदी की डिब्बी में भर लीजिए, और किसी भी शुक्रवार को सुबह नहा धो के साफ शुद्ध होकर के आप मंदिर जाइए, भगवान शंकर पर जल चढ़ाइए, जो भी पूजा आप करते हैं उसको करिए, और इस डिब्बी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जहाँ प्रतिमा लगी हो, जहाँ पर वो लक्ष्मी नारायण हों, उस प्रतिमा से आप दोनों के पैरों से, दाहिने पैर से आप इसको छुआ दीजिए और रखी रहने दीजिए कुछ देर, और जब घर आएँ तो आप उसको उठा के ले आइए, और आप ला करके अपने घर के पूजा स्थान में आप उसको 24 घंटे रखिए, और उसको रखने के बाद आप इसको किसी भी तिजोरी या आपकी दुकान है तो गल्ले में आप रख सकते हैं। आप ये मान लीजिए किसी को दिखाइएगा नहीं, किसी को दिखाइएगा नहीं। यदि पीले कपड़े में या लाल कपड़े में और इसको आप बांध के रख लेते हैं तो आप ये अचूक, एकदम से बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय ये है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति वो तो सुधरेगी, लेकिन जो व्यर्थ का खर्च हो रहा है वो एकदम से रुक जाएगा। आप ये करिए। पहला उपाय तो ये था। दूसरा उपाय उसका ये है काली हल्दी का, कि काली हल्दी ले लीजिए, किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार यानी बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को आप काली हल्दी ले लीजिए, 11 कौड़ी ले लीजिए। कौड़ी जैसे आँख होती है इस टाइप की कौड़ी होती है, यदि होगा तो मैं वीडियो में आप देख लेंगे, मैं लगा दूंगा कौड़ी क्या होती है। कौड़ी ले लीजिए आप, काली हल्दी लीजिए, 11 कौड़ी ले लीजिए, और 11 ही गोमती चक्र ले लीजिए। ये आपको वीडियो में चलते हुए मिल जाएंगे, काली हल्दी कैसी होती है, गोमती चक्र कैसा होता है, और वो तो आप देख सकते हैं वहाँ से। काली हल्दी, 11 गोमती चक्र और 11 ही कौड़ी आप ये ले लीजिए। किसी भी गुरुवार को आप सुबह नहा धो लीजिए बढ़िया से, और आप मंदिर जाइए, नित्य जो क्रिया करते हैं भगवान शंकर पर जल चढ़ाइए, नित्य जो क्रिया करते हैं करिए। 1.25 मीटर कपड़ा आप पीला ले लीजिए, उस कपड़े में 11 कौड़ी, 11 गोमती चक्र, एक काली हल्दी का टुकड़ा और एक चांदी का सिक्का या 1 रुपया आप उसमें रख लीजिए। पीले धागे से बांध लीजिए उस पोटली को, और वो भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में छुआ करके, या भगवान शंकर को आप उसको छुआ करके आप घर ले आइए। 24 घंटे आप अपने मंदिर में रखा रहने दीजिए उसको, और उसके बाद आप उसको उठा करके किसी भी गल्ले तिजोरी में आप जहाँ अपना धन रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। नित्य धूप दीप इन सबको आप दिखाते रहिए, बस दीपक लेके और घुमा देना है, सुबह शाम ये करते रहिए। जब भी आप कहीं से धन लेने जाएं या कहीं से धन आए तो सबसे पहले इस पोटली के आप दर्शन कीजिए। ये इतना चमत्कारिक उपाय है कि आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, आपको कर्ज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप किसी दूसरे से लें, और काम बनते ही जाएंगे आपके। तीसरा उपाय ये है कि तीसरे उपाय में आप एक काली हल्दी ले लीजिए, काली हल्दी का जो टुकड़ा है उसको काट लीजिए, उसको जल से धो लीजिए, फिर गंगा जल से धो लीजिए और फिर जल से धो लीजिए उसको। काले कपड़े पर रख लीजिए उसको, और काले कपड़े पर रखने के बाद मंदिर में आप मंदिर में रख लीजिए, या फिर वैसे ही आप रख लीजिए। ये शनिवार वाले दिन करना है, ये रक्षा के लिए होता है। आप शनिवार वाले दिन काली हल्दी का टुकड़ा ले लीजिए शाम के समय, और उसको जल से धोइए, गंगा जल से धोइए, फिर जल से धो लीजिए। प्लेट में आप काले कपड़े पर रख लीजिए, छोटे से सवा ब्लांद का कपड़ा होना चाहिए, ब्लांद समझते हैं ना, ये पूरा हाथ, ये अंगूठे से लेके और ये छोटी वाली उंगली के बीच का जो मध्य का जो भाग है उसको एक ब्लांद बोलते हैं, यानी कि ये 6 इंच का होता है। 6 इंच का एक टुकड़ा आप ले लीजिए, 6 इंच से थोड़ा ज़्यादा चौकोर होना चाहिए, उस पर रख लीजिए वो काली हल्दी, और एक दीपक तेल का जला लीजिए। दक्षिण की दिशा की तरफ आप मुंह कर लीजिए, और दीपक की लो भी दक्षिण दिशा की तरफ रहेगी, और इस काली हल्दी को रख करके आप 21 माला क्रीम बीज मंत्र की करिए। जब आप 21 माला क्रीम बीज मंत्र की कर लेंगे तो इसको काले कपड़े को और इसको उठा करके पोटली बांध के माता के चरणों में आप रखा रहने दीजिए
24 घंटे। उसके बाद एक चांदी के ताबीज़ में ये जो काली हल्दी है, इसको एक चांदी के ताबीज़ में, या तो ताबीज़ चांदी का मिल जाए या तांबे का मिल जाए, तो उसमें भर के काले धागे में किसी जिसको भी आप पहना देंगे, घर पे लगा देंगे, तिजोरी में रख देंगे या कहीं भी रख देंगे, तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, नज़र दोष, तंत्र बाधा, मंत्र बाधा उस व्यक्ति के पास या उस घर पे किसी भी तरह से कोई कुछ भी हो वो आ ही नहीं सकती है। ये रक्षा का बहुत अचूक उपाय है। इसको मैंने बहुत लोग को बताया और मैं अपने घर पे भी इसको बताते रहता हूँ। ये जितने भी उपाय हैं आप इसको एक से ज़्यादा पोटलियाँ, एक से ज़्यादा भी ताबीज़ बना भी सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। तो चौथा टोटका मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी महीने की जो गणेश चतुर्थी होती है या अमावस्या होती है, उसको आपको गणेश चतुर्थी शुक्रवार वाले दिन हो या अमावस्या शुक्रवार वाले दिन पड़े, तो आपको करना ये है कि, या अमावस्या न पड़े तो भी शुक्रवार को भी कर सकते हैं इसको, चतुर्थी को भी आप इसको कर सकते हैं, और दोनों का संयोग बन जाए, यानी कि शुक्रवार वाले दिन चतुर्थी हो या अमावस्या शुक्रवार वाले दिन हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अन्यथा तीनों दिन कर सकते हैं, शुक्रवार को भी कर सकते हैं, अमावस्या को भी कर सकते हैं किसी भी दिन पड़े, और आप चतुर्थी को भी कर सकते हैं। तो आपको करना यह है कि आप एक पीला कपड़ा ले लीजिए, पीले कपड़े में आप हल्दी, जो काली हल्दी है वो, और एक चांदी का सिक्का आप रख लीजिए, और रखने के बाद इसको आप भगवान के चरणों में थोड़ी देर रखिए, या 24 घंटे आप रख दीजिए इसको। उसके बाद इसको पीले धागे में बांध करके और आप अपनी तिजोरी में इसको रख दीजिए, या गले में आप इसको रख लीजिए। धन आकर्षण अचूक तरह से आपके लिए होगा कि आप जितना सोच रहे हैं उससे कुछ आपको ज़्यादा ही प्राप्त होगा, उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा ही धन लक्ष्मी आपके पास आएगी, उससे कम नहीं आएगी। पांचवा टोटका ये है कि किसी भी गुरु पुष्य, यानी गुरुवार वाले दिन पुष्य नक्षत्र हो, तो उसे गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं। किसी भी गुरुवार वाले दिन पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र में जब वो चल रहा हो, गुरु पुष्य नक्षत्र में आप लाल कपड़ा ले लीजिए, चौकोर लाल कपड़े पर काली हल्दी और लाल सिंदूर माता वाला आप ये रख दीजिए, उसमें एक सिक्का रख दीजिए, और उसके बाद सिक्का ना हो तो चांदी का कोई टुकड़ा डाल दीजिए। उसके बाद उसको लाल धागे से आप बांध लीजिए, और माता के चरणों में, जहाँ पे अपना मंदिर है, आप वहाँ उसको रखा रहने दीजिए। उसको बाद आप इसको उठा करके, या जो भी आप इस पर पढ़ते हो, जो भी आप नित्य पूजा करते हो, ये जितने भी मैं उपाय बता रहा हूँ, नित्य पूजा करने के बाद ये करने तो वो असर करेंगे, नित्य पूजा से पहले कर लिए तो वो पड़ जाएंगे। उसको उठा करके और आप अपने तिजोरी में या गले में आप रख लीजिए आप, और ये मेरी बातें नोट कर लीजिए कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा आपका, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, जिसमें लाभ न हो और धन की आपको कमी हो जाए। ये मैक्सिमम टोटके मैं वो बताता हूँ आपके लिए जो मैंने कभी किसी को बताएं या करते रहते हैं। कुछ लोग जिनको ज़रूरत होती है मैं बताते रहता हूँ, जो मैं खुद भी करते रहता हूँ। तो ये वो टोटके हैं जिनसे मुझे चमत्कार लगता है कि हाँ चमत्कारिक हैं, और मैं वही देता हूँ। देने को मैं 10 आपको 10 बता देता या 20 बता देता, लेकिन वो नहीं, जो मैंने करे ही नहीं मैं उनको नहीं बता पाता, क्योंकि वो काम करेंगे नहीं करेंगे, आप मेरे को गालियाँ देंगे, तो वो ठीक नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आगे और जो वीडियो मुझे लगेगा सही मैं वो आपके लिए दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये सोच के नहीं कि मैं कौन हूँ, बस ये सोच के कि मैं आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, या जो भी आप मुझे मानते हो, बेटा, भाई, जो भी दोस्त, कुछ भी, उस हिसाब से आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ज़रूर, ये आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। इसी के साथ जो भी आपके
क्वेरी है आप मुझे मेल कर सकते हैं, या कोई भी परेशानी है तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। उसका निदान मैं तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ पुनः ये निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ माँ भगवती जगदम्बा वो अष्टभुजी दुर्गा आप पर कृपा बनाए रखें। धन धान्य से आप परिपूर्ण रहें, पुत्र पुत्रादि से आप परिपूर्ण रहें। आप पे कभी कोई आँच ना आए, कभी कोई विघ्न आपको न सताए। और उस जगदम्बा माँ महाकाली से हाथ जोड़ करबद्ध दंडवत प्रणाम हितार्थ ये है कि हे भगवती जगदम्बा, आप मेरे जितनी भी फैमिली है, जो भी मुझे देखते हैं, जो भी सुनते हैं, उन पर आप कृपा बनाए रखें, उनको सदा सुखी और समृद्ध रखें। आप खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।